इतिहास जैसा सब्जेक्ट कभी कभी हमारे लिए बोरिंग भी हो जाता है और कभी कभी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इतिहास को जानने के उद्देश्य से पढ़ते हैं, किसको जानने के लिए? जब इतिहास को हम स्वयं को जानने के उद्देश्य से पढ़ते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, भारतवर्ष का इतिहास क्या था, हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या था। तो जब इस उद्देश्य से हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतिहास हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और जब केवल हम इतिहास को प्रतियोगी परीक्षाएं या केवल एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो इतिहास जैसा सब्जेक्ट जो है हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। इतिहास को जब भी पढ़ें तो जानने के उद्देश्य से पढ़ें, यानी स्वयं के इतिहास को जानने के लिए कि हमारा इतिहास क्या था, भारतवर्ष का इतिहास क्या था। तो जब इस उद्देश्य से इतिहास पढ़ा जाएगा तो उसे आसानी से समझा भी जाएगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व और इतिहास का जो है कैसे कैसे इसका विकास हुआ। इतिहास शब्द जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें इति प्लस हा प्लस आस, इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, हा माने निश्चित ही और आस माने हुआ होगा, यानी हुआ है। ऐसा इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित ही हुआ है, यानी इति प्लस हा प्लस आस, ऐसा निश्चित ही हुआ है तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का हिस्ट्री शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। ये जो है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। इतिहास के संबंध में कुछ इतिहासकारों ने परिभाषाएं दी हैं कि इतिहास आखिर है क्या। प्रोफेसर वी डी घाटे जो हैं एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि इतिहास पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। इतिहास जो है पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। एक और इतिहासकार हैं जॉनसन। जॉनसन मानते हैं इतिहास अपने विस्तृत अर्थ में वह सब कुछ है जो कभी घटित हुआ है, यानी इतिहास वह है जो कभी घटित हुआ है। एक और इतिहासकार हैं रेप्सन। इनका मानना है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उत्पत्ति का सुसंबद्ध विवरण है।